अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं और कंपाइल करने के बाद आप उसको किस तरह से जो है वो रन कर सकते हैं। दोस्तों हमें पता है कि जब हम अपना प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो हमारे पास जो सोर्स फाइल होती है उसकी एक ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है, यानी जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा होता है उसका एक जो है वो लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जो है या ऑब्जेक्ट कोड जो है वो बन जाता है, और ऑब्जेक्ट कोड को फिर हम जो है बाद में रन कर सकते हैं। इसके लिए हम जो है ये एक प्रोग्राम जो हमने लास्ट में टेस्ट 2 लिखा था इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ओपन करूँगा यहाँ पे मेरे पास ये प्रोग्राम ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है मैं इसको जो है कंपाइल भी करता हूँ और रन करने की कोशिश करता हूँ। साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि आप किस तरह से जो है वो एरर्स फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कोई एक एरर जो है वो ऐड कर लेता हूँ, यानी मैं यहाँ पे सेमीकोलन जो है वो नहीं लिखता, और इसके बाद मैं फिर यहाँ पे प्रोग्राम को जो है वो रन करता हूँ। रन करने के लिए और कंपाइल करने के लिए पहले आप प्रोग्राम को जो है कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल के लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास Alt+F9 की जो है वो की है, तो आप Alt+F9 को जो है वो क्लिक करते हुए जो है इसको कंपाइल कर सकते हैं। यहाँ आप कंपाइल पर क्लिक करते हुए जो है कंपाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लें तो आपका प्रोग्राम जो है कंपाइल होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें हमारे पास जो इसने बताया 3 एरर्स हैं। हमारे प्रोग्राम के अंदर जो है वो एरर 1 थी, यानी मैंने सिर्फ एक सेमीकोलन ख़त्म किया था, लेकिन उसने यहाँ पे जो एरर शो की हैं वो 3 शो की हैं। वार्निंग से ऊपर जो है वो आमतौर पे आपका प्रोग्राम को जो है वो इशू नहीं करता, वो सिर्फ वार्निंग बता रहा होता है कहाँ पे कोई इशू आ रहा है प्रोग्राम के अंदर, जो सीरियस नहीं होता। लेकिन एरर्स होती है हमेशा आपकी इस तरह की होती हैं कि जब तक आप उन्हें ख़त्म नहीं करेंगे आपका कंपाइलर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज जो है प्रोग्राम जो है या जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं वो क्रिएट नहीं करेगा। हम यहाँ पे कोई भी की प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पे जो है वो एरर शो करवा देगा, और पहली एरर जो उसने बता दी हुई हमारे पास नो फाइल नेम एंडिंग जो है कि हमारे पास फाइल नेम एंडिंग जो है वो यहाँ पे ठीक नहीं है। यहाँ पे एक एरर जो है वो और भी हमारे पास जो है, और वो ये है कि हमने यहाँ पे जो है ये जो आपकी ब्रैकेट है वो पैरेंथेसिस इस्तेमाल कर ली है, लेकिन हमने यहाँ पे जो ग्रेटर देन और लेस देन वाली साइन वाली जो ब्रैकेट्स थी वो हमने इस्तेमाल करनी थी। तो अब हम यहाँ पे जो है पहले इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारे पास पहली एरर है, हम यहाँ पे इसे जो है ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो मसला था वो ये था कि हमने यहाँ पे ये जो है वो इस तरह से करना था। दूसरी एरर जो हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन printf शुड हैव अ प्रोटोटाइप जो है, यानी यहाँ पे जो है कोई प्रोटोटाइप का इशू है। असल में जो इशू यहाँ पे वो ये कि आपकी स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट के एंड के ऊपर जो आपका सेमीकोलन मिस है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आके जो सिर्फ सेमीकोलन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एरर जो है वो ठीक हो जाएंगी। अब हम दोबारा जो है इसे कंपाइल करते हैं। अब मैं यहाँ पे जो है वो Alt+F9 करता हूँ। Alt+F9 करूँगा तब अगर आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो आप इस तरह से सारी एरर्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं, और चेक करने के साथ वो जितनी यहाँ पे डिटेल दी गई उनको 1 बाय 1 क्लिक करते हुए आप देख सकते हैं कहाँ पे एरर है और किस तरह की एरर है, आप उसे फिर ठीक करेंगे। और ठीक करने के बाद जो है आप फिर उसे जो है वो रन करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल के बाद फिर आप उसे जो है वो रन कर सकते हैं। रन के लिए भी हमारे पास दोनों ऑप्शन है। आप यहाँ पे रन पे क्लिक करके ये जो हमारे पास पहली ऑप्शन रन की इससे क्लिक कर दें, या आप Ctrl+F9 कर दें। जैसे मैं जो है रन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे जो मुझे बता दें कि यहाँ पे कोई एक एरर है हमारे पास जो हम देख लेते हैं कौन सी एरर जो है उसने यहाँ पे बताई गई हुई है। यहाँ पे मेन की स्पेलिंग जो है वो गलत है, हम यहाँ पे मेन की स्पेलिंग जो है वो ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे मेन की स्पेलिंग के अंदर ये मिस्टेक थी, ठीक है जी। हम इसे जो है दोबारा से जो है Alt+F9 करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं, Ctrl+F9 करते हैं। और अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है ये हमने हमारे प्रोग्राम की आउटपुट थी वहाँ पे यहाँ पे हमें जो है वो नज़र आ गई है। तो इस तरह से आप जो इसके बाद कोई भी की प्रेस करेंगे तो आपको ये वापस अपने असल प्रोग्राम के ऊपर ले आएगा। यहाँ पे हमारे पास ये मेन प्रोग्राम के अंदर आ गए। तो अब इसकी मदद से आप जो है ये जो हमने 2 कीज़ देखी हैं Alt+F9 और Ctrl+F9 जो है, तो आप किसकी मदद से जो पहले प्रोग्राम को जो है वो कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने से मुराद ये कि उसकी एक एक्जी फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने बता भी दिया हुआ स्टेटस के अंदर या मैसेज के अंदर जो है कि लिंकिंग करने के बाद उसने जो है वो आपकी test2 के जो है .exe फाइल क्रिएट कर दी हुई है, और ये एक्जी फाइल जो आपकी फिर रन होती है और रन होने के बाद आपको जो है वो फिर आउटपुट देती है। तो इस तरह से आपने कोई सा भी जो प्रोग्राम लिखा हुआ है आप उसको कंपाइल और रन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।